बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे पहले वीडियो को। तो अब मैं आपको पहले तो थोड़ा रिकैप बता देता हूँ। हमने पढ़ा था एक कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लो 2x² + 5x। पहले आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इसका निकालेंगे तो 2 हम लोग लिख लेंगे dy/dx ऑफ 2x² + 5x। अब आप मुझे बताइए, हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी 2x² है, 2 बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ x², 2x, बहुत बढ़िया। 5x का डिफरेंशिएशन 5, तो ये हो गया हमारा 4x + 5, बहुत बढ़िया। इसमें हमने कितने प्रॉपर्टी यूज किए? प्रॉपर्टी नंबर 1 टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है वो वाला प्रॉपर्टी यूज किया, और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया। आप मुझे लगता है आपने फॉर्मूला तो याद किया होगा। तो अब हम लोग जैसे एक और मैंने जो बताया था क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन था t³ - 3t² + t/t। सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर आपने क्वेश्चन रूल लगाया है तो आपने बहुत 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 बड़ा नुकसान कर लिया अपना। तो अब हम क्या करेंगे, dy/dx मैं आपको चालू दिखा रहा हूँ। करने से पहले हम क्या लिखेंगे, y इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, t³ / t - 3t² / t + t/t। ठीक है, y मेरा कन्वर्ट हो गया t² - 3t + 1। सर अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, तो इसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है चेन रूल। चेन रूल जैसे डिफरेंशिएशन का सांस धड़कन सब हो। जैसे हमने अभी तक क्या किया कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो क्वोशिएंट रूल। लेकिन अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मतलब सपोज साइन, ठीक है, कि अंदर e⁻x, अगर ये मेरा फंक्शन हो तो ये किस तरह का फंक्शन है? ये है कंपोजिट फंक्शन, इसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो y = sin e⁻x, तो साइन के अंदर क्या है? e⁻x। एक फंक्शन के अंदर क्या है? दूसरा फंक्शन। जैसे एक और पहले एग्जांपल से समझेंगे आराम से। जैसे सर साइन के अंदर आपने अगर अब √x डाल दिया तो साइन एक फंक्शन है और √x उसके अंदर दूसरा फंक्शन है, मतलब साइन ऑफ √x। साइन किसका? √x का। सर अभी नहीं आया, तो अगर अभी नहीं आया तो हम लोग ये कर सकते हैं। मान लो पहले हमने किया साइन लेते जाइए, साइन है मैंने लिया x³ और इसका होल पावर 3। तो आप बताइए सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? क्यूब। सबसे बाहर का फंक्शन है क्यूब, उसके अंदर क्या फंक्शन है? साइन, और उसके अंदर क्या फंक्शन है? x³। अब आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आ रहा है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। तो कंपोजिट फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे y = फंक्शन, इसके अंदर दूसरा g, अगर इसके अंदर और भी है तो h, और लास्ट में जाके जहां रुक रहा है फंक्शन x, तो ये हो गया h। ठीक है, g के अंदर h और f के अंदर g, और ये हो गया हम लोग का कंपोजिट फंक्शन। तो मैं डिफरेंस भी आपको दिखा देता हूं। अगर y = sin x * cos x है तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन नहीं है। अगर y = sin cos x, सर ये क्या है? साइन ऑफ cos x, साइन के अंदर cos x है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। अगर स्क्वायर, ये आपका और कंपोजिट फंक्शन है। तो अब आपको कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग क्लियर है। तो अब मैं आपको कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है वो बताता हूँ। तो नाम क्या है इसका प्रॉपर्टी का? चेन रूल।
चेन कैसे खोलते हैं, पहले बाहर, आपने रोडीज देखा होगा, चेन कैसे खोलते हैं, पहले बाहर वाला चेन, फिर उसके अंदर वाला चेन, फिर उसके अंदर वाला चेन। तो मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, सर फिर से साइन एक्स, साइन ई का पावर एक्स। अब आपको मालूम है कि ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। आप चेन रूल लगाएंगे, मैं चेन रूल आपको लगाना सिखाता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स भूलना नहीं है, ये सिखाया था मैंने, डी बाई डी एक्स, ये तो हम लोग को लिखना ही है। अब आप ये समझिए चेन में क्या करते हैं, पहले बाहर वाला चेन, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले को इग्नोर कर देंगे, एकदम अर्जुन की तरह निशाने पे हम लोग की नजर। तो जब इसको निशाने पे रखें, जब इसका नंबर है तो अंदर वाला वैसे का वैसे, जब उसका नंबर आएगा तब उसको देखेंगे। तो और चेन अंदर शिफ्ट होता जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अंदर चले जाएंगे। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, अंदर वाला वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स कहाँ चला जाएगा, अंदर, डी बाई डी एक्स आपका चला जाएगा, समझ में आया चेन रूल। अब cos e का पावर x ये वैसे ही है, इनटू e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, ये आपका हो गया चेन रूल। तो चेन रूल बहुत इजी है, लेकिन इसको लगाने में 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं, जिसमें आप अच्छे से अगर महारत हासिल कर लो तो डिफरेंशिएशन में आप कभी गलत नहीं कर सकते। तो तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यहाँ पे आपको देखना है, ये क्लियर है। तो आपको अगर मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराऊँ, चलिए एक और मैं आपको सिंपल टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पहले सिंपल सिंपल, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर डिम्पल ऐसा नहीं, पहले सिंपल। मान लीजिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे तो भी चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का पावर 3। अब बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, सर 2x प्लस 1, नहीं 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 नहीं, बाहर वाला होता है पावर, पावर वाला फंक्शन हमेशा बाहर वाला। तो जब बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अंदर वाला वैसे का वैसे, अंदर वाले को x समझ लीजिए कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, निशाने पे नजर, दूसरा वैसे का वैसे, d बाई डी एक्स चेन की तरह ये अंदर घुस गया, 2x प्लस 1, सर आप समझ में आ रहा है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आपका इनटू, इसमें दूसरा प्रॉपर्टी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। हम लोग का आंसर बन गया 3 to the 6, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया आपको। तो अगर पावर आ रहा है तो एकदम ध्यान रखना है कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो अब इसी पे मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूँ जो बहुत अच्छा है। कल जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, क्या आपको याद है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपने बोल दिया अभी तक तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, वरना अब आप देखो तो अगर मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू, सर रूट एक्स देंगे क्या? नहीं, रूट कॉट रूट एक्स। सर चलो मैं आपके साथ हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन? रूट कॉट रूट एक्स। पहले डरना नहीं है, पहले लिखना है आराम से। अब आपने देखा कि पहले रूट का डिफरेंशिएशन, बाकी वैसे का वैसे। सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं याद कर लिया था कल, ये होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे कर रहे थे? डी एक्स का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, जो नंबर है वो आगे आएगा और पावर एक कम हो जाएगा, 1/2 एक्स का पावर 1/2। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, पूरा का पूरा।
डी अंदर चला गया, अंदर गया कॉट के पास, ठीक है। अब दूसरे को वैसे लिख देते हैं, पहले आराम से वैसे लिख दीजिए। अब इसमें सोचेंगे सर कॉट का डिफरेंशिएशन, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं। कॉट का डिफरेंशिएशन सी माइनस, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब जो अंदर है वो पूरा, और इनटू डी बाई डी एक्स कहाँ चला गया अंदर। एकदम स्टेप बाय स्टेप, जब बाहर वाले का डिफरेंशिएट कर रहे हैं अंदर वाला पूरा x, जब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं अंदर वाला पूरा x, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं रूट x का, तो ये फॉर्मूला बन गया हम लोग का रूट कॉट रूट x, आराम से ऊपर लिख लीजिए माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, बस हो गया। तो आप इतना में आराम से छोड़ सकते हैं। ये आपका हुआ डिफरेंशिएशन। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपने बस सिंपली किया, पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, अंदर वाला वैसे का वैसे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, फिर डी कॉट रूट एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन करते वक्त अंदर वाला एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अंदर चले गए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, चेन रूट, बाहर अंदर वाला वैसे का वैसे, उसके अंदर दूसरा वैसे का वैसे, फिर अंदर जाते रहेंगे। अब इसमें सर इससे भी डिफिकल्ट आ सकता है क्या, इसमें अगर चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल मिक्स आ जाए तो और अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं आपको दो और वैरायटी दिखाता हूँ। तो आपका पहला वैरायटी तो ये हो गया रूट वाला। दूसरा वैरायटी आपका है, अगर क्वेश्चन मिले y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। सर तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले आराम से देखो, साइन के अंदर एक्स क्यूब है, हाँ है, कॉस के अंदर एक्स क्यूब है, और कॉस के बाहर स्क्वायर है। मैंने आपको कल बताया था कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे का मतलब है ये बाहर है। सर कंपोजिट तो है लेकिन ये मल्टीप्लाई में भी है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो एक को u और दूसरे को v, क्योंकि पहले कंपोजिट नहीं है, पहले मल्टीप्लाई है, उसके बाद अंदर में कंपोजिट है, अंदर में कंपोजिट है। अंदर का मामला घर का मामला बाद में सुलझाएंगे, पहले बाहर बाहर का मामला देखेंगे। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, तो हम लोग क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल हमको आता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला वैसे का वैसे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वैसे का वैसे। पहले आराम से लिख लीजिए u को वैसे का वैसे लिख लीजिए, साइन एक्स क्यूब, v वैसे का वैसे, ठीक है, प्लस v का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही तो कर रहा हूँ, साइन एक्स क्यूब। अब देखिए, अब घबराना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, ये ऑलरेडी काम इसका तमाम है। इसका डिफरेंशिएशन हमने सीखा है चेन रूल। चेन रूल मतलब पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हमारे लिए अभी एक्स है, हम इस पे नजर निशाने पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, अंदर घसक जाएगा अपना डी बाई डी एक्स, बस डिफरेंशिएट करो अंदर घसकाओ, बस ये ध्यान रखो डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसके अंदर वाला जो फंक्शन है वो पूरा को वैसा का वैसा ही मानना है, उस पूरे को एक्स मानना है। और दूसरा वाला ये मल्टीप्लाई में पड़ा है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसमें कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा स्क्वायर का, बहुत बढ़िया। तो जब स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो अंदर वाले को x मान लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x क्या है cos x क्यूब, ये अंदर घसक जाएगा डी बाई डी एक्स। अब स्क्वायर का काम तमाम, तो ये बचा cos x क्यूब, cos का काम तमाम नहीं करना है, अभी cos का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, इंटू साइन x क्यूब। अब हम लोग आ जाते हैं, अब आंसर के बस करीब करीब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमको आता है 3x स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टर्म्स है, घबराना नहीं है, अपना कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब है तो है। अब आ जाते हैं
2 cos x क्यूब में cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, x क्यूब हमारे लिए कोई मायने नहीं, x क्यूब x है, तो cos का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन x, x मतलब x क्यूब को मैंने x बोल दिया। अब मेरा डी बाई डी एक्स कहाँ घसक जाएगा, अंदर x क्यूब के पास इंटू साइन x क्यूब। सर लिखना बहुत पड़ रहा है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आप लिखोगे थोड़ा फास्ट। तो अब यहाँ तक तो सेम कॉपी किया मैंने, प्लस इंटू माइनस, आप माइनस कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 cos x क्यूब इंटू साइन x क्यूब इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ फिर से कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, भले ही कंपोजिट है लेकिन प्रोडक्ट रूल लगेगा। फिर जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तब आप देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा कि नहीं। तो आप चेन रूल आप सीख गए। जब आप बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर चाहे जो भी हो, एक्स क्यूब जो भी हो, उसको एक्स समझ लेना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, ये पूरा वैसा का वैसे है। फिर डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। वैसे इसमें जब आप कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर पहले हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी है उसको आप मान लीजिए, चलिए टी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। उसके बाद अपना डी बाई डी एक्स कहाँ हो जाएगा, ये स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। अब आप कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आप कॉस को देखिए, अंदर वाले को टी मान लीजिए, आपके लिए टी है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, टी का टी आ गया। फिर जब डी बाई डी एक्स अंदर घुसा, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिए। जब आप बाहर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर वाले को आप टी समझ लीजिए और उसको वैसे का वैसे रख लीजिए, ठीक है। एक ये था प्रोडक्ट में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे बता देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल का ही बोला वाला है। चेन रूल से ही मेन क्वेश्चन आते हैं, और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सब है, तो ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। सबसे डिफिकल्ट मतलब बोर्ड लेवल के लिए, आप जेई के लिए मत समझिएगा। एक क्वेश्चन आपको अगर मैं करा दूँ, y इक्वल्स टू साइन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ax प्लस b डिवाइड बाई कॉस cx प्लस d। खतरनाक। तो आपने इसको देख लिया कि u बाय v, ठीक है। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि सर ये एक फंक्शन है, ये डिवाइड में दूसरा फंक्शन है, इसके अंदर भले ही कुछ दूसरा फंक्शन है, कंपोजिट लेकिन u बाय v। तो हम लोग क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, गुड, y डैश, सर y डैश डी बाई डी एक्स होता है y डैश, y स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसे, माइनस पहले वाले दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वैसे का वैसे, आपको याद है, बढ़िया। तो u डैश डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, साइन ax प्लस b, ये इजी है। और कॉस वैसे का वैसे, दूसरा वैसे का वैसे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, और पहला वैसे का वैसे, डिवाइड में आइए, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सर स्क्वायर, यही कॉस स्क्वायर का मतलब ही होल स्क्वायर होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। अब जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स प्लस बी, फिर से आप समझिए, जब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर कुछ भी है, आप अंदर वाले को आप टी मान लीजिए। साइन टी का डिफरेंशिएशन, साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस टी, टी क्या है, ए एक्स प्लस बी, और चेन अंदर घसक जाएगा। अंदर कहाँ घसका सर, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन के अंदर, और कॉस ये जो था उसको मल्टीप्लाई वैसे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद माइनस इसका डिफरेंशिएशन, अब आपको आ रहा होगा कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, टी वैसे का वैसे, और चेन घसक जाएगा अंदर, सी एक्स प्लस डी और साइन
ax प्लस b डिवाइड में स्पेस घट रहा है सर, इस स्टेप में आंसर ही निकाल दीजिए डायरेक्ट। चलो ठीक है, निकालेंगे। अब देखो cos ax प्लस b, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, एक b का डिफरेंशिएशन 0, ax का डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है ना, ax a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और cos cx प्लस b वैसे का वैसे माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस साइन cx प्लस d वैसे का वैसे, ठीक है। cx प्लस d का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो c, और बचा हुआ वैसे का वैसे, और इसमें आप आंसर छोड़ सकते हो cos स्क्वायर cx प्लस d। एनसीईआरटी में आपको इसको सेपरेट करके cos cos काट के आपको अलग फॉर्म में आंसर देगा, पर ये भी आपका आंसर सही है। तो मुझे लगता है कि आपको चेन रूल समझ में आया। चलिए एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए मैं दे देता हूँ, खुद से मैं एक आपको इजी क्वेश्चन, इजी मतलब बस चेन ही चेन लगा देता हूँ, इजी तो इजी करूँगा पर चेन ही चेन लगा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सर आप ऊपर लिख रहे हैं, इसका मतलब लंबा क्वेश्चन है, तो आपकी लंबा है साइन रूट, सर लंबा की है रूट को भी 10, ठीक है, अंदर e का पावर x स्क्वायर ये, और साइन ये थीटा है, और इसमें मैं कर देता हूँ पावर -2, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये देखना है बाहर कौन सा फंक्शन है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। तो अब आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, पहले साइन रूट 10 e का पावर x, उतना भी लंबा नहीं है वैसे, हाँ सर आपके लिए लंबा नहीं है, तो इसका पावर का पहले डिफरेंशिएशन होगा, इसको t मान लेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं, -2 और t का पावर एक और कम हो जाएगा, कम होने का मतलब हुआ -2 -1, बाद में देख लेंगे। डी बाई डी एक्स अंदर घसक गया, अंदर घसका तो किधर चला गया, साइन के पास, साइन रूट एंड e का पावर x का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे -2 साइन एंड e का पावर x स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 इंटू साइन t का डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, t क्या है पूरा का पूरा, tan e का पावर x का स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स कहाँ घसक जाएगा, अंदर, साइन के अंदर, या गया रूट के पास, tan e का पावर x स्क्वायर। अब सर आप और लेफ्ट ले रहे लगता है, और नंबर जाएगा क्वेश्चन जाएगा, tan e का पावर x स्क्वायर का पावर -3, इसमें गलती ना करें कॉपी करने में, एकदम बिना कुछ सोचे आराम से कॉपी करें, मेरे जैसे बोलते हैं कॉपी ना करें। हाँ, अब रूट का डिफरेंशिएशन, रूट t का डिफरेंशिएशन, रूट t का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट t, t क्या है tan e का पावर x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स रूट के अंदर, डी बाई डी एक्स, सर ये खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जो बाहर है उसको पढ़ा देने दीजिए, साइन रूट tan e का पावर x स्क्वायर इंटू कॉस रहने दीजिए tan e का पावर x स्क्वायर, डिवाइड में इसको साथ ही लिख दीजिए ताकि इजी हो, रूट tan e का पावर x स्क्वायर, 2 को काट दीजिए, थोड़ा थोड़ा साइड में अपना मस्ती करते रहिए। tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t, t मतलब e का पावर x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स का सक जाएगा e का पावर x स्क्वायर के पास, ये बचा माइनस साइन, सर थोड़ा सा जगह बचा, इसका मतलब बनता है 2 स्टेप है, हाँ है, e का पावर x स्क्वायर इंटू कॉस tan e का पावर x स्क्वायर डिवाइड में, सर ये tan काट दे क्या,
ये tan साइन के अंदर है, ये साइन का प्रॉपर्टी है, इसको नहीं काट सकते, ठीक है। ये रूट tan e का पावर x स्क्वायर, तो -3 हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, -3 हमने छोड़ दिया है। क्यों? किसके चक्कर में? ये 2 के काटने के चक्कर में। आप ये गलती मत करिएगा, है ना, मैंने कहा था कि छूट सकता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ प्रॉब्लम कि ये जो क्यूब है -3, तो मैं ये 2 को काट नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? बताता हूँ आपको। ये -3 दोनों का है, ये सिर्फ इसका भी नहीं है, सिर्फ इसका भी नहीं है, तो ये अभी नहीं कटेगा। सर कटेगा कि नहीं कटेगा वो बाद में देखेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप कुछ भी ऐसे मिस मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग चल रहे थे, हम लोग आ गए थे tan का डिफरेंशिएशन, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर e का पावर x स्क्वायर e का पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e का पावर t का मतलब e का पावर t और d बाई डी एक्स का आंसर जाएगा। सर ऊपर भी चला जाएगा क्या? ऊपर या नीचे? तुमको तो अंदर घसकाना है, x स्क्वायर और dx स्क्वायर बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये जगह भी नहीं है। तो dx स्क्वायर बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या लिख देंगे लास्ट में? 2x। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपके लिए मेरे तरफ से बोनस क्वेश्चन था। तो पढ़ते रहिए, चेन रूल को प्रैक्टिस करिए। चेन रूल अगर आएगा तो डिफरेंशिएशन में आपका लगभग 8 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं किया बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।